तो नमस्कार, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन बायोलॉजी की क्लास को रेगुलर चलते हुए आगे वाले टॉपिक की चर्चा करते हैं। क्लास नंबर 5 है आज। अब देखो 4th क्लास में अपन ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की चर्चा कर रहे थे अपन। कौन सा? मादा जनन तंत्र। और इस मादा जनन तंत्र में देखो पहला पढ़ लिया अपन ने अंडाशय, दूसरी कौन सी पढ़ ली? अंडवाहिनी, तीसरी पढ़ लिया अपन ने इसके अंदर गर्भाशय यूट्रस, ओवरी ओविडक्ट और गर्भाशय यूट्रस। ये 3 चीज़ अपनी हो चुकी है। देखो कल भी आपको बताया था और वहीं से थोड़ा सा शुरू करते हैं उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा। ओवरीज से जुड़ी हुई होती है आपकी फैलोपियन ट्यूब। देखो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। इसके बाद गर्भाशय का ये नीचे का भाग होता है, उसको बोलते हैं सर्वेक्स, ग्रीवा, बताई थी कल। मध्य का बॉडी होता है काई और ऊपर का फंडस होता है। तो फंडस के अंदर तो प्यारे बच्चों कौन खुलती है? आकर ओविडक्ट। मध्य मोटा भाग जो थिक होता है वो कौन सी होगी? बॉडी या काई। और नीचे का ये जो सकरा भाग है ना वो है वेजाइना, गिरवा। और गिरवा वाले हिस्से से आपको पता है यहाँ से भाई, ये तो इसकी जो लेयर थी कल, वो लेयर की चर्चा की थी अपन ने। और इसी के नीचे यहाँ से इस प्रकार की एक थैलीमय संरचना जुड़ी रहती है, उसको कहते हैं वेजाइना, वेजाइना या योनि, ठीक है। वेजाइना या योनि। देखो जब इस फीमेल का डेवलपमेंट होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो उस डेवलपमेंट के समय सारे ये सेक्सुअल ऑर्गन बनते हैं। तो उन्हीं सेक्सुअल ऑर्गन में से गर्भाशय से जुड़ी हुई थैलीमय, लचीली और पेशीय संरचना क्या कहलाती है? वेजाइना कहलाती है। अब चीज़ समझो थोड़ी सी ध्यान से। इस वेजाइना के अंदर 2 छिद्र खुलते हैं। एक तो इसका पाथवे होता है और दूसरा पाथवे और होता है इसके अंदर एक। तो इसको तो कहते हैं अपन जनन मार्ग, ठीक है। कौन सा? इसका रिप्रोडक्शन का या जेनेटिक मार्ग हो गया। और दूसरा हो गया इसमें यूरिथ्रा वाला मूत्र मार्ग। एक चीज़ ध्यान रख लेना, नर के बाह्य जननांग में दोनों छिद्र एक के ही द्वारा खुलते हैं, पेनिस के द्वारा, मतलब वहीं से सीमन और वहीं से यूरिन। और इसके अंदर दोनों छिद्र क्या होते हैं? अलग अलग। पहली चीज़ तो ये। अगली चीज़, इस झिल्लीमय संरचना या लचीली संरचना, इस पेशीय मस्कुलर स्ट्रक्चर के अंदर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है लड़की की यौवन अवस्था तक, यौवन अवस्था तक। उस झिल्ली का नाम प्यारे बच्चों, इस मेम्ब्रेन का नाम है हाइमन। जैसे पेनिस के ऊपर झिल्ली बताई थी, उसका नाम लिखा था मैंने फॉरस्किन, और इसके ऊपर झिल्ली होती है उसको बोलते हैं अपन हाइमन, जो इस योनि को क्या करती है? ढके रखती है। योनि आच्छद हिंदी में कहते हैं, योनि आच्छद, लेकिन आता हाइमन के नाम से ही है, हाइमन। और हाइमन किसके ऊपर ढकी हुई है? योनि के द्वार के ऊपर ढकी हुई है। झिल्ली है, मेम्ब्रेन है। कौन सी मेम्ब्रेन है? म्यूकस की। ध्यान रखना, पूछ लेते हैं कई बार, हाइमन किसकी बनी होती है? म्यूकस की या श्लेष्मा की बनी होती है। तो ये लचीली जो झिल्ली है, श्लेष्मा म्यूकस की जो लचीली झिल्ली है प्यारे बच्चों, ये झिल्ली टाबरो कब टूटती है? या तो फर्स्ट लैंगिक संपर्क होता है, मतलब पहली जो सेक्स की क्रिया है उस समय ब्रेकडाउन हो जाती है, या फिर कोई लड़की डांसिंग करती है, हार्ड वर्क करती है, व्यायाम करती है, घुड़सवारी हॉर्स राइडिंग ये करती है, या टेम्पोरल आता है कृत्रिम पेनिस, उसको अंदर देने से या पेनिस के अंदर जाने से ये हाइमन क्या हो जाती है? टूटे जाती है। मतलब हाइमन टूटती कब कब है? डांसिंग के समय, हार्ड वर्किंग के समय,
या कोई शारीरिक या फिजिकल एक्सरसाइज है, जैसे एथलेटिक्स होते हैं उनके हिसाब की बात करें उस हिसाब से, या फिर पहला कोई लैंगिक संपर्क हो रहा है उससे, या टेम्पोरल के घुसेड़ने से, उससे क्या होती है, ये आपकी हाइमन क्या हो जाती है, टूट जाती है, हाइमन ब्रेकडाउन हो जाती है। ठीक है, क्लियर होगी सारी चीज़ें। अब इसका काम क्या है, कार्य क्या है वेजाइना का, तो वेजाइना का काम सब जानते हो, इंसेमिनेशन, सेमिनेशन, वीर्य सेचन, बहुत बार बता दिया मैंने आपको। वीर्य सेचन मतलब नर के पेनिस के द्वारा जो शुक्राणु का या सीमन का सेचन किया जाता है वो किसके अंदर होता है, वेजाइना के अंदर होता है। क्लियर, मतलब आगे वाली स्ट्रक्चर आपकी होगी वेजाइना, वेजाइना के बाद आगे और चलो थोड़ा सा एक बार समझ लेना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। पेशीय संरचना और इसके ऊपर श्लेष्मा का आवरण, दोनों छिद्र अलग अलग, और इंसेमिनेशन का काम, और ये टेम्परेरी होती है, अस्थायी होती है, और सेक्स के समय या मैथुन के समय टूट जाती है, या फिजिकल एक्सरसाइज के समय ये टूट जाएगी। ठीक है दोस्तों, हाँ जी। अब देखो इसी के अंदर थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं अपन, देख लो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो या थोड़ा सा माइंड में बैठा लो, जैसा आपको लगे उचित। ठीक है जी, हाँ जी। अब देखो इसकी थोड़ी सी आगे की अपन और चर्चा करें, हल्की सी। हाँ जी, देखो इसके यहाँ से अपन ने ये थैलीमय संरचना देखी, वो तो क्या होगी, वेजाइना। ये हिस्सा, ये पूरा हिस्सा, ये किसका है, वेजाइना का। ये लो, ये पूरा वेजाइना है, योनि है। इस योनि के चारों तरफ, इसके चारों तरफ यहाँ जननांग है, उनको कहते हैं एक्सनल जेनेटिया, बाह्य जननांग। और बाह्य जननांग प्यारे बच्चों मॉन्स प्यूबिस, प्यूबिस, लेबियो, मेजोरा, लेबियो माइनोरा, इसके अलावा क्लाइटोरिस और वेस्टिबुल। हाँ जी, ये 5 संरचनाएं हैं, और पांचों संरचनाएं देखो किताबों में भी ऐसे लिखी हुई है और एग्ज़ाम में भी ऐसे ही आती है। फिर भी ये तो प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस, लेबियो मेजरो को हिंदी में कहते हैं वृहद बघोष्ठ। याद नहीं होगा आपको, ध्यान रखना, बघोष्ठ। ये कौन हो गया, लघु, और ये भगसेफ, और ये प्रैघाण। ये याद होती नहीं है चीज़ें, लेकिन फिर भी ध्यान रख लो कौन कौन से। मॉन्स प्यूबिस हो गया, ठीक है, वृहद बघोष्ठ, लघु बघोष्ठ, भगसेप और प्रैघाण। देखो जी ध्यान दो, इस वेजाइना के यहाँ दोनों तरफ, इस जगह डायग्राम से बता रहा हूँ मैं, ये जो दोनों चीज़ है यहाँ इस जगह, ये वाली जो वसीय भाग होता है, वसीय भाग, वो तो कौन सा हो गया, मॉन्स प्यूबिस। अब इस वसीय भाग के चारों तरफ ऐसे रोमयुक्त त्वचा होती है। ये रोमयुक्त त्वचा, रोमयुक्त जो स्किन है वो कौन सी होगी, लेबियो मेजोरा, वृहद बघोष्ठ। और वृहद बघोष्ठ के अंदर होते हैं, जब ये फोल्डिंग खुलती है तो इस जगह ये वर्णक युक्त भाग है, वर्णक युक्त भाग
इसको कहते हैं लेबियो माइनोरा। और देखो इस वेजाइना के अग्र सिरे पर, यहाँ पर अग्र सिरे पर एक अंगुली नुमा प्रवर्ध होता है, प्रवर्ध। इस प्रवर्ध को, अंगुली नुमा प्रवर्ध को या दानेदार संरचना को क्या बोलते हैं? क्लाइटोरिस कहते हैं। और यही क्लाइटोरिस अति संवेदनशील अंग है, अति संवेदनशील अंग, संवेदनशील अंग मतलब एज ए फीमेल के अंदर, एक लड़की के अंदर जो सभी एक्साइटेशन है, सेक्स से रिलेटिव उत्तेजना है, वाइब्रेशन है या फिर संवेदनशीलता है, वो किसके ऊपर निर्भर करती है? क्लाइटोरिस के ऊपर। और वेस्टिबुल होगी ये दरार। दोबारा देखो, थैलीमय संरचना पूरी क्या थी? वेजाइना थी, योनि थी। उस योनि के दोनों तरफ गद्दीनुमा भाग है, वसीय भाग है, उसको कह दिया अपन ने मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, मॉन्स प्यूबिस के चारों तरफ त्वचा का युक्त, कौन सी त्वचा वाली? रोम युक्त त्वचा, हार्डनेक्स वाली त्वचा वाली जो भाग होते हैं उसको कह दिया लेबियो मेजोरा। वृहद बघोष्ठ, वृहद बघोष्ठ के जब फोल्ड खुलते हैं तो वर्णक युक्त त्वचा दिखाई देती है, उसको कहते हैं लेबियो कौन सी? माइनोरा। और लेबियो माइनोरा के अंदर और इनकी दरार के बीच में एक छोटी सी वो संरचना दिखती है, दानेदार संरचना, मतलब ऊपर के हिस्से की और पार्श्व भाग के ऊपर वाले हिस्से में, सॉरी पार्श्व नहीं, ऊपर वाले हिस्से में दानेदार संरचना दिखती है, प्रवर्ध दिखता है अंगुली नुमा, उसको कहते हैं क्लाइटोरिस या भग सेप। और यही भग सेप उसके अंदर मतलब एज ए इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, अति संवेदनशील ऑर्गन कौन है? क्लाइटोरिस। और इनके बीच की जो दरार है उस दरार को क्या बोलते हैं? वेस्टिबुल। और एक हाइमन जो बताई थी वो आपको पहले बताई दी। क्लियर होगी सारी बातें आपको? ठीक है, अब आगे देखो, इस वेजाइना के जस्ट पार्श्व भाग में मटर के दाने जैसे, मटर के दाने जैसी कौन सी ग्रंथि है? बताओ कौन सी ग्रंथि? बार्थोलिन, बार्थोलिन। और बार्थोलिन वो ही स्नेहक स्रावित करती है। और स्नेहक आपको पता है मैथुन के समय इसके इस जनन मार्ग को क्या बनाता है? स्मूथ बनाता है, चिकना बनाता है। मतलब बार्थोलिन का काम क्या है? लुब्रिकेंट सिक्रेशन करना। और लुब्रिकेंट का काम क्या हो गया? जैसे ये किसी मेल के साथ सेक्स की क्रिया कर रही है तो उस समय इसके पूरे मार्ग को स्मूथनेस देने का काम किसका है? बार्थोलिन का। मतलब बार्थोलिन ग्रंथि से क्या स्रावित होगा? लुब्रिकेंट। तो अब थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रख लो, 3 चीज़ बताऊंगा मैं यहाँ। मादा में या नर में बार्थोलिन की समजात तो है काउपर, समजात नर में कौन सी ग्रंथि है? काउपर। बताई थी आपको काउपर, या इसका नाम मैंने एक और लिखा था बल्बो यूरिथ्रल। काउपर या बल्बो यूरिथ्रल नाम बताया था मैंने। बल्ब के आकृति की यूरिथ्रा पर स्थित ग्रंथि जो नर में लैंगिक संपर्क के समय उसके मार्ग को स्मूथ बनाती है, वो ग्रंथि कौन सी है प्यारे बालको? हाँ रे टाबरो बोलो, कौन सी है? कौन सी? बल्बो यूरिथ्रल या काउपर। और मादा में कौन सी? बार्थोलिन। तो उसकी समान काम करने वाली, सिमिलर काम करने वाली मादा में बार्थोलिन और उसके समान करने वाली काउपर। अब अगली चीज़, वर्षण कोश की जो दीवार होती है वो रोमयुक्त होती है। तो ये समजात कौन सा? ये वाला लेबियो मेजोरा का समजात, समजात नर में कौन सा हो गया? वर्षण कोश। कौन सा है? वर्षण कोश। स्क्रोटम बताया था आपको, स्क्रोटम, वर्षण कोश। तो लेबियो मेजोरा का नर में समजात कौन सा है? वर्षण कोश। नर के अंदर सेक्स की क्रियाएं या सेक्स की इच्छाएं डिपेंड करती है किस पर? पेनिस पर। और मादा में किस पर? क्लाइटोरिस। तो मादा की क्लाइटोरिस की समजात, समजात कौन है? पेनिस।
ये 3 चीज़ याद रखना, समजात वाली, होमोलोगस ऑर्गन वाली, तीनों चीज़ें याद रखना प्यारे बच्चों। कौन कौन सी रखोगे रे बालको? एक तो कौन सी? बार्थोलिन की नर में समजात का ऊपर या बल्बोयूरिथ्रन, और लेबियो मेजोरा या वृहद बघोष्ठ की कौन सी? वर्षण कोश या स्क्रोटम, और क्लाइटोरिस की समजात कौन सी हो जाएगी? पेनिस। सीसन मतलब सीसन की के ऊपर डिपेंड, और ये किसके ऊपर? क्लाइटोरिस के ऊपर डिपेंड। सारी चीज़ें आई या ना समझ में? ठीक है। अब लास्ट देखो क्या क्या हो गया। ओवरी होगी, ओविडक्ट होगी, गर्भाशय, वेजाइना, वेजाइना के बाद बाह्य जननांग, सारे पांचों। इसके बाद बार्थोलिन, और लास्ट में एक ग्रंथि और बची है प्यारे बालकों। एक बार इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसके बाद अपन थोड़ी सी इसकी चर्चा करते हैं। हाँ जी बालकों, ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लो इसका एक बार। चलो जी आगे शुरू करते हैं अब अपन। देखो सारे ऑर्गन हो गए इसके कंप्लीट ग्लैंड सहित। अब इसका एक और बच रहा है, वो है मेमरी ग्लैंड्स। इसमें ये समजात वाले पोर्शन का मतलब नाम है ना, ये ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना कुछ भी किसी प्रकार की। हाँ जी, अगला देखो इसका लास्ट है मेमरी ग्लैंड्स। सॉरी, देखो मेमरी ग्लैंड्स का मतलब है स्तन ग्रंथियां। स्तन ग्रंथियां, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में भी आते हैं अपन, डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड्स पढ़ते हैं। कौन सा हार्मोन? कल ही बताया था, एस्ट्रोजन। गर्भावस्था के लिए प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी हार्मोन, और एक रिलैक्सिन डिलीवरी वाला हार्मोन, ठीक है, ब्यूटी हार्मोन एस्ट्रोजन। हाँ जी, तो ध्यान दो, एक जोड़ी ब्रेस्ट पर होती है, ब्रेस्ट सीने पर, छाती पर, ठीक है। एक जोड़ी किसके रूप में? उभार के रूप में। देखो बनती कैसे है। निर्माण के समय इसके अंदर इस प्रकार की लॉब्स बनती है, पालियां, ऐसे। ऐसी पालियां बनती है, ठीक है। हाँ जी, इन पालियों को कहते हैं स्तन पालियां, मेमरी लॉब्स। और स्तन पालियों की संख्या हो सकती है 15 से 20, और इसमें क्या पाई जाती है? वसा भरी रहती है। इसमें अंदर वसा, फैट भरी होगी, मतलब फैट टिश्यूज़ इसके अंदर होते हैं सारे, ठीक है। इसी के कारण ये स्पंजी भी होती है, स्पंज। एक चीज़ ये, कितनी पालियाँ? 15 से 20 पालियाँ, और स्पंजी होती है। अब देखो इसकी प्रत्येक पाली से नलिकाएं निकलती है, सबसे ही। इन नलिकाओं को कहते हैं दुग्ध नलिकाएं। क्या बोलते हैं? दुग्ध नलिकाएं, ठीक है। इन दुग्ध नलिकाओं का जो वास है, निकास है, वो एक मेन लेक्टिफेरस में खुलेगा। मतलब ये सब एक मेन लेक्टिफेरस में आएगी, मुख्य लेक्टिफेरस, लेक्टिफेरस। और मुख्य लेक्टिफेरस में आकर ये सारी खुलती है। मतलब इनका कलेक्शन का काम है, और देना किसको है? लास्ट में मेन लेक्टिफेरस को देना है। क्लियर होगी ये बात? लेक्टिफेरस शरीर के बाहर, ये उभार है, मेम्ब्रेन होती है यहाँ थोड़ी सी डार्क स्किन टाइप की, उभार के रूप में बाहर खुलती है। उभार को कहते हैं निप्पल, चूचक। क्या बोलते हैं? निप्पल या चूचक। और निप्पल या चूचक के ऊपर छिद्र पाए जाते हैं, 15 से 20 छिद्र।
और इन 15 से 20 छिद्र से करवाया जाता है बेबी को फीडिंग, स्तनपान। बच्चे को जो स्तनपान करवाया जाता है, दूध पिलाया जाता है, वो किससे पिलाया जाएगा? निप्पल या चूचक से पिलाया जाएगा। क्लियर? 2-3 चीज़ याद रखनी है, ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं। पहली तो उभार के रूप में बनी। उभार के रूप में उभार किसके बने? मेमरी लॉब्स के बने। मेमरी लॉब